नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मल्टीपल पोजीशन आई है एसएलसी से यानी श्यामलाल कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि सिर्फ एक पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए अप्लाई करने के लिए। बाकी अदर पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें एज लिमिट क्या होने वाली है, आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है अप्लाई करने के लिए, और बाकी अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे आपका एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है। तो आपको 14 फरवरी तक ये इसमें अप्लाई कर देना है। बाकी हो सकता है कि इसमें लास्ट डेट एक्सटेंड भी हो, क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी जाती है। मैंने एक वीडियो और बनाई थी जो कि परमानेंट बेसिस पर थी। अच्छा, ये इसमें जो वैकेंसीज है वो भी परमानेंट बेसिस पर है, ठीक है। आपकी रेगुलर है, कोई टेम्प्रेरी नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, परमानेंट है। तो कहाँ पर थे? हाँ, तो मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाई थी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज थी, और उसमें लास्ट डेट बहुत बढ़ा दी गई थी। तो आप ऐसा मत एज्यूम कर लेना कि ये लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है ना भी बढ़े, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके लास्ट डेट के बढ़ने के ही हैं, ठीक है। तो 14 फरवरी से पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट ही मत कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे और जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और किस किस कैटेगरी के लिए है और कितनी वैकेंसीज है। तो असिस्टेंट के लिए आपकी जो पोजीशन है, ये इसमें टोटल एक वैकेंसी है और वो अनरिजर्व के लिए है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है, इसमें से एक अनरिजर्व के लिए है, एक एससी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है। फिर है नेक्स्ट पोजीशन लेबोरेटरी असिस्टेंट की केमिस्ट्री, इसमें 2 वैकेंसी है और दोनों की दोनों अनरिजर्व के लिए है। फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो आपकी पोजीशन है केमिस्ट्री, इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, 3 में से 2 आपकी अनरिजर्व के लिए है, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर है लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स में 4 वैकेंसीज हैं, चारों की चारों आपकी अनरिजर्व के लिए है। फिर है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट, और इसमें टोटल 4 वैकेंसी है, 4 में से 3 अनरिजर्व के लिए है और एक है आपकी एससी के लिए। अब इसमें पे लेवल 4 है आपका असिस्टेंट के लिए और आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। बाकी दो जो पे लेवल है सैलरी का, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है, और एक पे लेवल आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री, लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी क्या पे लेवल की बात सैलरी की। अब एज लिमिट की बात करें तो असिस्टेंट के लिए 32 साल एज लिमिट है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 30 है, लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री के लिए 30 है, और लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स के लिए भी 30 है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी आपकी 30 ही एज लिमिट है। बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वालों को मिलता है और मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी जानेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। वो इसकी दूसरी पीडीएफ में दे रखी है, अलग अलग पीडीएफ में दे रखी है, तो हम जानते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यह है आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन की। अब असेंशियली असिस्टेंट के लिए, ठीक है, पहली पोजीशन जो है असिस्टेंट की है, उसमें जो आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने बैचलर्स डिग्री करी है और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जूनियर असिस्टेंट या कोई इक्विवेलेंट पोस्ट पर काम करने का, और वो किसी यूनिवर्सिटी में हो या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में हो या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू या किसी ऑटोनोमस बॉडी या फिर कोई इक्विवेलेंट बॉडी में हो। और जो पे पैकेज है, जो भी इक्विवेलेंट आप जिस भी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं, उसका जो पे पैकेज है वो रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेट बैंक विद मिनिमम एनुअल टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 200 करोड़ और मोर, ठीक है। तो या तो अगर आपने सरकारी में काम किया है किसी में भी, ठीक है, एज ए जूनियर असिस्टेंट या कोई इक्विवेलेंट पोस्ट, यानी जूनियर असिस्टेंट का जो पे लेवल होता है वो शायद एक, आई थिंक 2 होता है, तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी इसका पे लेवल अभी हमने देखा था ना, क्या था इसका पे लेवल, हाँ याद आ गया मुझे, इसका पे लेवल 2 था। तो पे लेवल 2 पर अगर आपने एज ए जूनियर असिस्टेंट या कोई इक्विवेलेंट पोस्ट पर काम किया है और वो किसी सरकारी कंपनी से किया है या सरकारी बॉडी में किया है किसी, तो वेल एंड गुड। और अगर किसी आपने प्राइवेट कंपनी में किया है या कॉर्पोरेट बैंक में किया है, तो उसका जो एनुअल टर्नओवर हो वो एटलीस्ट 200 करोड़ का होना चाहिए या 100 का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपीरियंस की बात हो गई। बाकी इसमें स्पीड मांगी है इंग्लिश टाइपिंग की, और वो 35 वर्ड पर मिनट हो, या फिर आपकी हिंदी की टाइपिंग हो वो 30 वर्ड पर मिनट हो, ठीक है। तो ये जो आपकी पोस्ट थी असिस्टेंट की, सिर्फ इसी में आपका क्या मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है, बाकी अदर पोस्ट में नहीं मांगा, ठीक है। तो ओनली मतलब किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन वाले और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस ये आपको चाहिए, ठीक। और टाइपिंग स्पीड भी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। तो कंप्यूटर ऑपरेशन आपको डेफिनेटली आना चाहिए। आजकल ये नीड हो गई है, बेसिक नीड हो गई है हर एक किसी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो डेफिनेटली कंप्यूटर तो आना ही चाहिए आपको। फिर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसका देखो पे लेवल यही दे रखा है, ओके। तो पे लेवल इसका देखो 2 ही है। अब इसमें आपको क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, सिर्फ 12th चाहिए या कोई इक्वलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, और टाइपिंग स्पीड चाहिए, और इंग्लिश की टाइपिंग इसमें होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड पर मिनट, या फिर हिंदी की होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, जो कि कंप्यूटर पर होगी, ठीक है। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, इसमें भी आपको 12th चाहिए, ठीक है, और या कोई इक्वलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया हो विद रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट, यानी केमिस्ट्री में ही आपकी जो है जो भी अगर इक्वलेंट कोई एग्जामिनेशन पास किया तो साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। 12th में भी आपकी साइंस होनी चाहिए, या कोई ग्रेजुएशन आपकी है तो वो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी हो गई किसकी बात, लाइब्रेरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की बात। नेक्स्ट पोस्ट पर चले तो लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री है, और लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिस्ट्री में आपको चाहिए 10th या कोई इक्वलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। 10th चाहिए आपको या कोई इक्वलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए आपके पास जो कि साइंस सब्जेक्ट से हो, और इसके लिमिट 30 है। फिर नेक्स्ट जो पोजीशन है आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स की है, इसमें आपसे 10th मांगी है और साइंस सब्जेक्ट के साथ मांगी है, ठीक। फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें आपसे 10th मांगी है या कोई इक्वलेंट एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट एजुकेशन बोर्ड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए आपकी 10th। साथ में आपसे मांगा है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन।
डिजायरेबल भी इसमें आपसे मांगा है, मतलब अगर आपके पास नहीं भी है ना तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, असेंशियल आपके पास होनी चाहिए बस, ठीक है। डिजायरेबल की बात करें तो कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट अगर आपका है सेकेंडरी लेवल पर या आपने बेसिक कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर का फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, आगे आपको जॉब में फायदा मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पांचों, सॉरी जो 6 आपकी पोजीशन थी उनकी क्या क्वालिफिकेशन हमने देख ली है, ठीक है। एज लिमिट तो मैंने आपको बताई दी थी, तो ये हो गई आपकी क्या क्वालिफिकेशन। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पर। यह है आपकी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन स्कीम, रिटन टेस्ट वगैरह के वो डिटेल, और इसका सिलेबस भी इसी में है, ठीक है। तो इसमें रिटन टेस्ट होगा आपका, और रिटन टेस्ट में पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस एक्सेट्रा पूछी जाएगी, और इसमें और देख लेंगे क्या पूछेंगे आगे, इसमें बताया है कि इसमें सिलेबस क्या है। तो 150 क्वेश्चन होंगे इसके पेपर 1 के, और 2 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स भी इसके 150 रहने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। फिर पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा, 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। इंटरव्यू भी होगा इसमें आपका 50 मार्क्स का होगा। टोटल जो इसमें रिटन टेस्ट का है पोर्शन वो 300 मार्क्स का है, ठीक है। फिर टेस्ट कंपोनेंट देख लेते हैं रिटन टेस्ट के, यानी पेपर 1 के। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी और 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो एक बार आप ना जब पेपर दो तो आप ये जरूर पूछ लेना कि जो टेस्ट ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश या हिंदी एक में देना है, मतलब इंग्लिश या हिंदी इनमें से कोई एक देना है या दोनों देना है, क्योंकि दोनों भी होते हैं कभी कभी, तो पूछ जरूर लेना आप, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। अब पेपर 2 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, इसमें सिलेबस आगे दे ही रखा है, हम देख लेंगे, 100 नंबर का पेपर है। पेपर 1 का देखो सिलेबस ये रहा, जनरल अवेयरनेस, इसमें और डीपली दे रखा है, जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ताकि आप देख लेंगे कि क्या आ रहा है, किस लेवल की आपकी तैयारी है और कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये सारा आपका डीपली सिलेबस दे रखा है, ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से देख लेना। अब हम पेपर 2 का देख लेते हैं। तो द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो हायर एजुकेशन के सिस्टम जो भी है ना इंडिया की, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इट्स रेगुलेटरी बॉडी एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन इट्स फील्ड एंड द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो ये फॉलोइंग सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन किस पोर्शन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर ये पूछा जा सकता है, स्किल इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेजेस, तो ये आपकी पूछी जा सकती है डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है। नोट इसमें क्या दे रखा है, द क्वेश्चन शैल जनरली बी ऑन द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल ऑफ द पोस्ट कंसर्न। तो इसमें जो आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है, यानी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन मांगी है, तो ग्रेजुएशन के लेवल के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो इसमें लिखा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके लिए। और बाकी जब आप पेपर दें तो कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, वो आपके क्वेश्चन पेपर पर ही लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 45 मार्क्स अनरिजर्व की पोस्ट के लिए है, मतलब अनरिजर्व के लिए है, कैटेगरीज के लिए, और 40% मार्क्स ओबीसी के लिए है, 35% मार्क्स आपके एससी एसटी पीएच कैटेगरी के लिए है, और ये ईच पेपर के लिए है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक। फिर आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ ए कैंडिडेट वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ ही क्वालिफाइज इन पेपर 1। तो पेपर 2 आपका तभी इवेल्युएट किया जाएगा, जांचा जाएगा जब आप पेपर 1 जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। फिर द मिनिमम मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग इन इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी 50%। तो 50% आपके क्या है इंटरव्यू के या पर्सनैलिटी टेस्ट के क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू आपका होगा जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ओवरऑल पर्सनैलिटी एटसेट्रा, ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो ध्यान से अपना इंटरव्यू अटेंड करिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट की तरफ और उसका सिलेबस देखते हैं। तो ये है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, ठीक है। इसमें भी आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, रिटन टेस्ट की बात हो रही है। तो इसमें पेपर 1 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 150, 2 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का। पेपर 2 में एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पूछा जाएगा, 1 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू भी होगा इसमें 50 मार्क्स का, ठीक है। टोटल 300 मार्क्स का ही पोर्शन है। टेस्ट ऑफ कंपोनेंट की बात करें तो जनरल अवेयरनेस आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो ये 150 क्वेश्चन होंगे इसमें और 150 मार्क्स होंगे। फिर पेपर 2 की बात करें तो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग होगी आपकी 100 मार्क्स की होगी, और सिलेबस आपका ये दे ही रखा है, आप जरूर ध्यान से और अपनी उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। पेपर 2 की बात करें तो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग होगी, तो इसमें कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट ऑल्सो, तो टाइपिंग टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना है, ध्यान रखिएगा। और दिस टेस्ट इज मेड फॉर टेस्टिंग द एप्लीकेबिलिटी एंड करेक्ट यूसेज ऑफ द लैंग्वेज, तो आपकी लैंग्वेज की नॉलेज और उसको जो आप कितना करेक्ट यूज करते हैं वो इसके लिए आपका ये पेपर है। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और सारा वही है कि इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो आपके 12th का इसमें लेवल है जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो 12th के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपकी ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और पेपर 1 आपका पेपर 2 आपका तभी जाता जाएगा जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। तो सेम आपकी ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखते हैं। यह है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट की एग्जामिनेशन स्कीम और सिलेबस। तो इसमें भी आपका रिटन टेस्ट होगा, और पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा रिटन टेस्ट में। और पेपर 1 आपका एमसीक्यू ही है हर एक में, ठीक है। मैंने ध्यान दिला बताना मेरा, तो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में, और इसमें जनरल साइंस एंड अवेयरनेस आएगी। बाकी सिलेबस आगे है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का आपका ये पेपर है, ठीक है। फिर पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का।
फिर स्किल टेस्ट आपका होगा, स्किल पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसर्न पोस्ट वुड बी असेस थ्रू स्किल टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एचओडी, डीन ऑफ द कंसर्न फैकल्टी, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज। तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो एचओडी, डीन ऑफ कंसर्न फैकल्टी, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, इनमें से किसी एक के सुपरविजन में होगा। ठीक है, डायरेक्टली सुपरविजन होगा तो अच्छे से तैयारी करना है इसकी। बाकी द स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन ए मैनर विच विल elicit the ability of the candidate in handling various scientific humanities experiment test। तो इसमें जो आपकी various scientific humanities experiments वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, उनको आपको कितने अच्छे से हैंडल करना आता है वो चीज़ आपकी टेस्ट की जाएगी। एज द केस में भी इन ए टिपिकल लेबोरेटरी सेटअप, जो कि आपके लेबोरेटरी सेटअप में चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। ठीक है, कितने अच्छे से आप हैंडल कर पा रहे हैं चीज़ों को। लेबोरेटरी अटेंडेंट बनना काफ़ी ईजी नहीं होता, ठीक, बल्कि ईजी नहीं होता। टू द कंसर्न डिपार्टमेंट हो गया। दिस स्किल टेस्ट इज एम टू चेक द प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ वेरियस डूज एंड डोंट्स इन ए लेबोरेटरी रिलेटेड टू वेरियस हजार्ड्स, प्रिकॉशंस एटसेट्रा। तो किसी लेबोरेटरी में काम जब आप करते हैं तो उसमें क्या चीज़ करनी है आपको, क्या चीज़ नहीं करनी, और आपके जो वेरियस हजार्ड्स होते हैं, नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, प्रिकॉशंस आपको क्या लेने होते हैं, उनसे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन होंगे। तो आपको कितने अच्छे से लेबोरेटरी को हैंडल करना आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपने अगर स्कूल में अपने या अपने कॉलेज टाइम में लेबोरेटरी में काम किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, तो आप यूट्यूब वगैरह या वैसे सर्च करके देख लेना। ठीक है, बाकी आपको पता तो होना ही चाहिए अगर आप इस फील्ड से है तो। ठीक, तो ये 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इसमें, और द टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का आपका होगा। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन 30 मार्क्स, तो आपको 30 मार्क्स लाने हैं। ठीक है मतलब 50 में से 30 मार्क्स लाने हैं। दिस विल हाउएवर बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें कोई आपकी मेरिट वगैरह या कट ऑफ नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। टोटल 450 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, आपका पेपर 1, पेपर 2 और स्किल टेस्ट को मिलाकर। ठीक, अब इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। कंपोनेंट ऑफ टेस्ट देख लीजिए आप। जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी, 60 क्वेश्चन होंगे, उसके 120 मार्क्स से होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। फिर जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स से। फिर आपकी रीजनिंग एबिलिटी होगी, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स से। मैथमेटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स की। और इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट का पेपर 1 की बात हो रही है। अब डिटेल सिलेबस पर पेपर 1 आपका ये दे ही रखा है। ठीक, तो ये अच्छे से आप पढ़ लेना, अच्छे से अपनी तैयारी करना। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एबिलिटी है, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज है। पेपर 2 की बात कर ले तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। द पेपर विल कवर द फॉलोइंग एरियाज, कौन कौन से एरिया कवर होने वाले हैं, कितने मार्क्स अलॉट किए हैं वो देख लीजिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 1 होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछी जाएगी विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेज। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर में कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेजेस कितना अच्छे से आता है। और ये सॉरी डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी, मतलब आपको पूरा डिस्क्राइब करना होगा क्वेश्चन को। फिर ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहने वाला है। स्किल टेस्ट की डिटेल आपको यहाँ दी गई है। द स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, नो एडिशन क्रेडिट्स फॉर द सेम शैल बी एलोकेटेड। द स्किल टेस्ट इज एम टू चेक द प्रैक्टिकल नॉलेज, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही चेक करनी है इन्हें। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कर लेना, काफी अच्छा मौका है आपके लिए। अब बाइलिंगुअल क्वेश्चन है आपके। ठीक है, और एक बार देखो आप नेगेटिव मार्किंग के बारे में कंफर्म जरूर कर लेना पेपर को देने से पहले, या जो आपका बुकलेट होगी, क्वेश्चन बुकलेट, उसमें आपको बताया गया होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ना अच्छा रहता है, आपके पास टाइम तो होता ही है 1-2 मिनट का, तो 1-2 मिनट में सारे पॉइंट कवर हो ही जाते हैं, है ना। तो रिटर्न टेस्ट विल बी लेवल ऑफ द डिग्री, मैंने आपको बता दिया, क्वालिफाइंग मार्क बता दिए कट ऑफ की। ठीक है, पेपर 2 का बताया हुआ है, इवैल्यूएट तभी किया जाएगा जब आपका पेपर 1 जो है क्लियर हो जाएगा, यानी आप पास कर लेंगे उसे। और इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग बताई हुई है, तो ये जो पीडीएफ है ना इन्होंने जो कर रखा है वो पुरानी भी है या नई भी है पता नहीं चल रहा है इसमें, तो आप एक बार प्लीज कंफर्म कर लेना बार बार, इसलिए मैंने बोला है। इसमें देखो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग बोली है इन्होंने, तो हो सकता है कि इस पोस्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग है, बाकी जो पहले पोस्ट की हमने अभी देखी है उनमें ना हो नेगेटिव मार्किंग, तो कुछ भी हो सकता है, आप प्लीज कंफर्म जरूर करिएगा। ठीक, ये चीज़ें इन्होंने कॉमन दे रखी है। और अब ये लेबोरेटरी अटेंडेंट है, तो सेम आपका ये रहने वाला है चीज़ें। तो जनरल साइंस एंड अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे रिटर्न टेस्ट में, और 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का। ठीक है, टोटल मार्क्स 300 ही हैं। और कॉम्पोनेंट ऑफ एग्जाम की बात करें तो आपकी जनरल साइंस पूछी जाएगी, 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। मैथमेटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज होगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स होंगे। अब डिटेल सिलेबस आपका ये दे ही रखा है, तो जरूर चेक कर लेना। ठीक, अब इसमें आपका शायद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होना है ना, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए इसमें आपका जो है कोई भी वैसा टेस्ट नहीं होगा। सिलेबस आपका दे ही रखा है इसमें, और देख लेते हैं एक बारी टेस्ट ऑफ लैंग्वेज। अब नोट इन्होंने सेम दिया हुआ है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया चीज़ें, ओके, कवर हो गई है। अब हम लास्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी कौन सी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, सॉरी लाइब्रेरी अटेंडेंट की, है ना। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट में रिटर्न टेस्ट होगा, और रिटर्न टेस्ट में लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस वगैरह क्वेश्चन होंगे। सिलेबस आगे दे ही रखा है, 3 घंटे का पेपर है, 300 मार्क्स का। ठीक है, और कॉम्पोनेंट ऑफ टेस्ट देखें तो
लाइब्रेरी एप्टीट्यूड आएगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज या इंग्लिश या हिंदी का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होंगे। ये आपका डिटेल सिलेबस दे रखा है, पढ़ लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, अच्छे से तैयारी करना। और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज वगैरह सब दे रखा है। बाकी इसमें भी देखो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो सकता है कि सब पोस्ट के लिए हो, प्लीज़ कंफर्म व्हेन यू आर गिविंग योर टेस्ट, ठीक। और इसमें जो आपकी चीज़ें हो गई सारी कंप्लीट है ना, इसमें सिर्फ इतना ही है और आगे नहीं दे रखा। ये आपकी दूसरी पोस्ट आ गई लेबोरेटरी अटेंडेंट की, है ना, तो इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके, तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, अच्छा ख़त्म नहीं करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस भी है, एक बार वो और देख लेते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी आपकी लगेगी, ठीक है। तो जनरल या अनरिजर्व के लिए जो फीस है आपकी वो है 1000 रुपये की, OBC EWS के लिए 800 की है, SC ST और फीमेल के लिए और PWD के लिए 500 रुपये की है, ठीक है। ये फीस हो गई। बाकी एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करनी होगी, इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी और फीस भी आपको भरनी है ना। तो ये चीज़ है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको दिया ही जाएगा और सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से दिया जाएगा। आपको पता ही होगा कि स्टेट की जो SC ST की कैटेगरी की लिस्ट होती है वो अलग होती है और आपकी सेंटर की अलग होती है। तो सेंटर में जो भी जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है ना। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम वीडियो को यही खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम वैकेंसीज की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।